सर्दियों की वो सुबह गैर मामूली तौर पर खामोश थी। कहर की मोटी तहने गांव की गलियों को ऐसे ढांप रखा था जैसे किसी ने सफ़ेद चादर तान दी हो। कच्ची सड़क पर पांव रखते ही उसकी ठंडक हड्डियों में उतर जाती। उसी गांव के एक छोटे से घर में, जिसकी दीवारों पर मिट्टी की दरारें वक्त की कहानी सुनाती थीं, एक गरीब बहू जाग चुकी थी। उसका नाम सायरा था। वो दबली पतली, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी लिए, चूल्हे के पास बैठी थी। जलती लकड़ियों की आंच कमजोर थी, मगर इसकी मेहनत की गर्मी पूरे घर को महसूस हो रही थी। सायरा की सास, जो बरसों की तंग दस्ती ने सख्त बना दी थी, चारपाई पर लेटी करा रही थी। शौहर मजदूरी की तलाश में कई दिनों से शहर गया हुआ था और अभी तक लौटा नहीं था। घर में बच्चों के लिए आटा कम, दाल तकरीबन खत्म और सब्जी का नाम वाव निशान नहीं था। मगर सायरा के हाथ रुके नहीं। इसने पुरानी सी अलमारी से एक टूटा फूटा लंच बॉक्स निकाला। वही लंच बॉक्स जो कभी उसके शौहर के काम पर जाने के दिनों में काम आता था, आज इसकी उम्मीद बनने वाला था। सायरा ने बचा हुआ आटा गूंधा, नमक मिर्च की मामूली सी चटक्की डाली और चूल्हे पर 2 खुश्क रोटियां सेंकीं। साथ में एक प्याली में पतली सी दाल, जिसमें पानी ज्यादा और दाल कम थी, मगर नीयत में कमी ना थी। इसने लंच बॉक्स में रोटियां रखी, दाल को एहतियात से बंद किया और ऊपर कपड़ा लपेट दिया ताकि ठंड में भी थोड़ी गर्मी बरकरार रहे। इसकी उंगलियां सर्दी से सून थीं, मगर दिल में अज़्म गरम था। घर के कोने में रखा पुराना सा दो चश्मी एला, जिसकी लकड़ी जगह जगह से घुसी हुई थी, इसके सामने खड़ा था। ये दो चश्मी एला सायरा को उसकी माँ ने जहीज में नहीं दिया था, बल्कि हालात ने थमाया था। इसने ठिया लगाकर इस ठेला पर लंच बॉक्स रखे, एक छोटा सा चौल्हा बांधा और एक बोसीदा कंबल ओढ़कर दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। सास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, खुद को थका मत देना। सायरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मा, अगर मैं ना निकली तो चौल्हा कैसे जलेगा। गांव की गलियां अभी सो रही थीं। कहीं कहीं दूध वाले की घंटी की आवाज आती, कहीं किसी मुर्गे की बांग। सायरा ने ठेला धीरे धीरे खींचा, पहिए की चरचराहट सर्द हवा में गूंजती रही। इसका मकसद करीबी बस स्टॉप था, जहां सुबह सवेरे शहर जाने वाले मजदूर, तालिब इल्म और कलरक जुमा होते थे। वो जानती थी कि उन लोगों को सस्ते और गर्म खाने की ज़रूरत होती है, और वही इसकी रोज़ी का रास्ता बन सकता है। बस स्टॉप पर पहुंचते ही सायरा ने ठेला एक कोने में खड़ा किया। इसने चौल्हा जलाया, दाल को हल्की आंच पर रखा और आवाज़ लगाने लगी, गरम रोटी, गरम दाल, सस्ता और साफ खाना। शुरू में लोग बेध्यानी से गुजरते रहे। कुछ ने हैरत से इस गरीब बहू को देखा जो कंबल में लिपटी, कांपते हाथों से खाना पेश कर रही थी। एक नौजवान मजदूर रुका, इसकी आंखों में थकन थी। बाजी, कितने की प्लेट? इसने पूछा। सायरा ने नरम लहजे में कहा, बस इतने, जितने आप दे सकें। नौजवान ने जेब टटोली, चंद सके निकाले और प्लेट ले ली। गरम रोटी और दाल ने इसके मुंह पर मुस्कुराहट बखेर दी। अल्लाह आपको बरकत दे, वो कहकर चला गया। सायरा के दिल में एक छोटी सी खुशी जागी। ये खुशी सकून की नहीं थी, दुआओं की थी। आहिस्ता आहिस्ता और लोग आने लगे। किसी ने तारीफ की, किसी ने हमदर्दी दिखाई और किसी ने खामोशी से खाना खाकर चला गया। ठंड बढ़ती जा रही थी। सायरा के पांव सुन हो रहे थे, मगर उसकी आवाज में लर्जिश न आई। वो हर आने वाले को एक जैसी मुस्कुराहट देती। कुछ देर बाद एक स्कूल का उस्ताद रुका। इसने सादा कपड़े पहने थे, मगर लहजा शाइस्ता था। इसने सायरा से बातें की, इसके हालात पूछे और खाना खाया। जाते वक्त इसने मामूल से ज्यादा रकम दी। सायरा ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया, मगर इसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसी दौरान कुछ लड़के आए जिन्होंने मजाक उड़ाया। ये क्या भिखारियों का खाना है? इन्होंने हंसते हुए कहा। सायरा ने खामोशी इख्तियार की। इसे मालूम था कि हर रास्ते में कांटे होते हैं। उसने दिल मजबूत रखा और काम में लगी रही। कुछ देर बाद एक बस आई,
मुसाफिरों का हुजूम बढ़ा और सायरा का लंच बॉक्स तेजी से खाली होने लगा। दोपहर के करीब सूरज की हल्की सी धूप निकली, मगर सर्दी कम न हुई। सायरा ने हिसाब लगाया तो अंदाजा हवा के आज की कमाई से वो घर के लिए आटा, थोड़ी सब्जी और बच्चों के लिए दूध ले सकती है। इसने शकर अदा किया, ठेला समेटा, चौल्हा बुझाया और वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में इसने बाजार से सस्ते दामों सब्जी ली। दुकानदार ने उसकी मेहनत देखकर थोड़ी इजाफी हरी मिर्चें दे दें। घर पहुंचकर सायरा ने सास के हाथ में गरम चाय दी। सास की आंखों में नरमी उतर आई। बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, उसने दुआ दी। बच्चे माँ से लपट गए। सायरा ने इन्हें सीने से लगाया और इस लम्हे उसे अपनी सारी थकन भूल गई। इसे मालूम था कि रास्ता अभी लंबा है, मगर आज की कामयाबी ने इसके हौसले को मजबूत कर दिया था। शाम ढलने लगी। बाहर सर्द हवा चल रही थी, मगर घर के अंदर उम्मीद की गर्मी थी। सायरा ने लंच बॉक्स धोया, ठेले को कोने में रखा और कल के लिए मंसूबा बनाने लगी। इसके जहन में नए पकवान, बेहतर इंतजाम और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्वाब थे। वो जानती थी कि एक गरीब बहू का ये छोटा सा लंच बॉक्स ठेला एक दिन इसके खानदान की तकदीर बदल सकता है। रात को जब सब सो गए, सायरा ने आसमान की तरफ देखा। सितारे ठंडी रात में चमक रहे थे। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो हिम्मत नहीं हारेगी। इसकी मेहनत, इसका हौसला और इसकी सच्चाई ही इसकी असल दौलत थी। और उसी यकीन के साथ वो आने वाले कल के ख्वाब आंखों में सजा कर सो गई। अगली सुबह सर्दी और भी सख्त थी। रात भर चलने वाली ठंडी हवा ने गांव को जैसे जमा दिया था। सायरा फजर से पहले ही जाग गई। हाथ पांव सुन थे, मगर दिल में कल से ज्यादा हौसला था। इसने वजू किया, मुख्तसर सी दुआ मांगी और चूल्हे के पास बैठ गई। आज उसने फैसला किया था कि सिर्फ दाल रोटी नहीं, बल्कि थोड़ी सी सब्जी भी शामिल करेगी ताकि खाना मजीद दिलकश हो जाए। इसने कल लाई हुई सब्जी का आधा हिस्सा काटा, प्याज को बारीक किया और मामूली से तेल में भून कर सादा सी सब्जी तैयार की। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सास जाग चुकी थी। इसने हैरत से बहू को देखा और धीरे से कहा, बेटी, इतनी मेहनत मत किया करो, बीमार पड़ जाओगी। सायरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मा, मेहनत ही तो हमारी दवा है। बच्चों ने आंखें मिलते हुए माँ के पास आकर सब्जी की खुशबू सौनगी और खुशी से उछल पड़े। सायरा ने इन्हें प्यार किया और जल्दी जल्दी लंच बॉक्स तैयार करने लगी। आज लंच बॉक्स में 3 चीजें थीं, गरम रोटियां, पतली दाल और सादा सब्जी। इसने सब कुछ तरतीब से रखा, कपड़े में लपेटा और ठेला पर जमा दिया। कंबल ओढ़ कर वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता वही था, मगर आज कदमों में ज्यादा एतमाद था। बस स्टॉप पर पहुंचकर उसने ठेला जरा नुमाया जगह पर खड़ा किया, क्योंकि कल कुछ लोग उसे पहचानने लगे थे। जैसे ही उसने आवाज लगाई, कल वाला नौजवान मजदूर फिर आ गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, आज तो खुशबू और भी अच्छी है। सायरा ने इसके लिए प्लेट लगाई। मजदूर ने खाते हुए कहा, आपके खाने में माँ के हाथों जैसा सुकून है। ये सुनकर सायरा की आंखें नम हो गईं, मगर वो खामोश रही। आज लोगों का रश जल्दी लग गया। कुछ ने बाकायदा पूछा कि वो रोज आती है या नहीं। सायरा ने बताया कि वो रोज सुबह यहाँ होगी। उसी दौरान एक रिक्शा ड्राइवर आया, जिसके हाथ कांप रहे थे। इसने कहा, बहन, रात से कुछ नहीं खाया। सायरा ने बना कीमत पूछे उसे प्लेट थमा दी। रिक्शा ड्राइवर ने हैरत से देखा, पैसे। सायरा ने नरमी से कहा, आज आप मेहमान हैं, कल दे देना। इसकी आंखों में तशक्कुर झलकने लगा। हर कोई एक जैसा नहीं था। कुछ लोग कीमत पर बहस करते, कुछ शिकायतें निकालते, मगर सायरा ने सबको बर्दाश्त किया। उसके लिए सबसे अहम ये था कि उसका खाना लोगों के पीठ और दिल दोनों को गर्म करे। सर्द हुआ के झोंके आते, कंबल हलता, मगर उसके हाथ मुसलसल काम में लगे रहते। दोपहर के करीब एक अजीब वाकया पेश आया।
एक अच्छी पोशाक में मलबूस औरत, शायद किसी दफ्तर की मुलाजिम, रुक गई। इसने खाने को गौर से देखा और पूछा, तुम ये सब अकेली बनाती हो? सायरा ने हाँ में सर हिलाया। औरत ने एक प्लेट ली, चंद नवाले खाए और कहा, ये तो वाकई बहुत साफ और सादा है। जाते वक्त इसने सायरा को मशवरा दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में किसी जगह का पता दे सकती हूँ, वहाँ गाहक ज्यादा होते हैं। सायरा के लिए ये बात नई उम्मीद बन गई। उसी दौरान गांव का एक जान पहचान वाला आदमी आया, जो अक्सर तंजिया बातें करता था। इसने हंसते हुए कहा, बहू, अब तुम भी दुकानदार बन गईं। घर संभालो, ये काम मर्दों के हैं। सायरा ने पहली बार नरम मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, जब घर की जिम्मेदारी उठानी हो तो काम मर्द या औरत का नहीं रहता। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ ने सर हिलाकर तायद की। शाम से पहले ही लंच बॉक्स खाली हो चुका था। सायरा ने हिसाब लगाया तो आज की कमाई कल से ज्यादा थी। उसने दिल ही दिल में शक्र अदा किया। बाजार से उसने आटा, थोड़ी दाल और बच्चों के लिए एक छोटा सा बिस्किट का पैक खरीदा। ये छोटी सी चीज भी बच्चों के लिए ईद से कम ना थी। घर लौटकर उसने सबसे पहले सास के पांव दबाए। सास ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने बहुत बहुएं देखी हैं, मगर तुम जैसी हिम्मत वाली कम ही देखी। ये सुनकर सायरा को लगा जैसे उसकी सारी थकन उतर गई हो। बच्चे बिस्किट खाते हुए खुशी से माँ के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उसी शाम शौहर का खत आया। वो शहर में मजदूरी कर रहा था और हालात मुश्किल थे, मगर उसने लिखा था कि वो जल्द वापस आएगा। सायरा ने खत पढ़कर दिल मजबूत किया। इसने सोचा कि जब तक शौहर वापस नहीं आता, वो ये ठेला पूरी जिम्मेदारी से चलाएगी। रात को जब वो सोई तो उसके ख्वाब बदलने लगे थे। अब ख्वाब सिर्फ पेट भरने के नहीं थे, बल्कि इज्जत से जीने के थे। वो सोचने लगी कि अगर ये काम चल पड़ा तो वो बच्चों को पढ़ा सकेगी, सास का इलाज करा सकेगी और शायद एक दिन अपना छोटा सा पक्का घर भी बना सकेगी। अगले दिनों में सायरा का ठेला बस स्टॉप पर पहचान बन गया। लोग इसे नाम से नहीं, गरम खाने वाली बहू के नाम से जानने लगे। सर्दी अपनी जगह थी, मगर इसकी मेहनत ने लोगों के दिलों में इसके लिए जगह बना ली थी। हर दिन के साथ इसके हौसले में इजाफा हो रहा था, मगर आजमाइशें भी बढ़ रही थीं, जिनका सामना उसे आने वाले दिनों में करना था। सर्दियों के दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे, मगर सायरा के दिन पहले से ज्यादा मसरूफ हो गए थे। अब वो फजर से पहले उठती, खाना तैयार करती और ठेला लेकर बस स्टॉप पहुंच जाती। लोग इसके इंतजार में रहने लगे थे। कोई मजदूर हो या तालिब इल्म, सब जानते थे कि यहाँ इन्हें सस्ता, साफ और मोहब्बत से बनाया हुआ खाना मिलेगा। सायरा के चेहरे पर थकन जरूर थी, मगर आंखों में एतमाद झलकने लगा था। एक दिन अचानक बारिश के साथ शदीद सर्दी पड़ गई। बस स्टॉप पर लोग कम थे, हवा तेज थी और सायरा के हाथ कपकपा रहे थे। कुछ देर तक कोई गाहक न आया। दिल में खौफ सा जागा कि अगर आज कमाई ना हुई तो घर कैसे चलेगा। उसी लम्हे एक बस आकर रुकी। चंद मुसाफिर उतरे, जिनमें वही दफ्तर वाली औरत भी थी जिसने पहले मशवरा दिया था। इसने सायरा को देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई रोज आती हो। फिर इसने अपने साथियों को आवाज दी और सबने खाना लिया। इस दिन कमाई कम जरूर थी, मगर हौसला टूटने से बच गया। कुछ दिन बाद शौहर वापस आ गया। वो कमजोर और थका हुआ था, मगर सायरा के काम को देखकर हैरान रह गया। पहले तो उसे हिचकिचाहट हुई कि लोग क्या कहेंगे, मगर जब उसने बच्चों के चेहरों पर खुशी और घर में आटा दाल देखा तो खामोश हो गया। सायरा ने नरमी से कहा, ये काम इज्जत से है और ज़रूरत भी। शौहर ने आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ देना शुरू कर दिया। कभी ठेला धकेल देता, कभी सामान ला देता। गांव वालों की नज़रें बदलने लगें। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वो अब तारीफ करने लगे। सास की सेहत में भी बेहतरी आने लगी, क्योंकि अब वक्त पर दवा और मुनासिब खाना मिलने लगा था। एक दिन सास ने बहू को पास बिठाकर कहा, बेटी, तुमने इस घर को अपने हौसले से संभाला है।
सायरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दिख के नहीं, फख्र के थे। चंद हफ्तों बाद शहर से एक छोटा सा होटल चलाने वाला आदमी आया। इसने सायरा के खाने की तारीफ सुनी थी। इसने खाना चखा और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे होटल के लिए सुबह का नाश्ता तैयार कर सकती हो। ये सायरा के लिए बड़ी पेशकश थी। उसने शौहर से मशवरा किया, सास की दुआ ली और हाँ कह दी। अब उसका लंच बॉक्स ठेला सिर्फ बस स्टॉप तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि इसकी मेहनत शहर तक पहुंच गई थी। काम बढ़ा तो मेहनत भी बढ़ी, मगर आमदनी में बरकत आ गई। बच्चों का स्कूल में दाखिला हो गया। सायरा ने पहली बार नई चादरें खरीदें और घर में चौल्हा कभी खाली ना रहा। सर्दी का मौसम खत्म होने लगा, मगर इसकी जिद्दोजहद की कहानी लोगों के दिलों में रह गई। एक सुबह जब वो ठेला लेकर निकली तो उसने आसमान की तरफ देखा। सर्द हुआ अब हल्की हो चुकी थी। इसे अपना पहला दिन याद आया, जब वो कांपते हाथों से रोटी बीच रही थी। आज वो मजबूत कदमों के साथ खड़ी थी। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और सोचा कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमानदारी है। शाम को घर लौटकर सायरा ने लंच बॉक्स साफ किया, थैला एक तरफ रखा और बच्चों को गोद में बिठा लिया। शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने हमें हारने नहीं दिया। सास ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। इस लम्हे सायरा को लगा कि उसकी सारी मेहनत वसूल हो गई है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, मगर इस सफ़र का एक खूबसूरत मोड़ ज़रूर था। एक गरीब बहू का छोटा सा लंच बॉक्स थैला, जो सर्दियों में कांपते हाथों से शुरू हुआ था, अब इज्जत, खौददारी और उम्मीद की अलामत बन चुका था। और सायरा जान गई थी कि अगर नीयत साफ हो और हौसला मजबूत, तो सबसे ठंडी रात के बाद भी एक रोशन सुबह ज़रूर आती है।